हेलो स्टूडेंट्स, हेलो, राधे राधे। तो मैंने कराया था एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो आई थॉट दैट लेट्स डू साइड बाय OSWAL questions also, because if you will not do the OSWAL questions along with NCERT, then we will not score good marks. सो साथ साथ हम OSWAL भी करा के चलूँगी मैं, ताकि आपकी फुल प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, कि बिकॉज लास्ट में हमें कोई टाइम नहीं मिलने वाला, वी विल गेट ओनली रिवीजन टाइम। ठीक है, तो ये है ओसवाल की न्यू बुक दैट आई परचेज फ्रॉम फर्स्ट क्राई एंड सी इट हैज़ सोल्ड पेपर्स आल्सो, बट आई will start doing questions chapter wise first, then we will come to the sample papers that are given in starting. See, this is the OSWAL book, you can see it very well. And now you can see here upper in heading, these are given, sample papers are given, then chapter wise preparation is given there. So I'm going to, without wasting your time, I'm going to chapter number 1, that is real numbers, number system. Real numbers comes in number system, so open that is fast. So this is real numbers. You will be having some difficulty in a video because I am holding the camera and making this video side by, but doesn't matter, the content matters. सिर्फ कंटेंट मैटर करता है कि आप कैसा पढ़ रहे हैं, वीडियो मैटर नहीं करती। चलिए देखो, इस चैप्टर में क्या हमें ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि हमें पढ़ेंगे क्या क्या। फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक इंपॉर्टेंट है, HCF और LCM भी इंपॉर्टेंट है, रेशनलिटी प्रूव करनी आ जाएगी आपको एग्जाम में। सबसे पहले आपको डेफिनेशंस आनी चाहिए रैशनल इरेशनल की, कितने तरह के नंबर होते हैं, फैमिलियराइज योरसेल्फ विद नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, देयर प्रॉपर्टीज़। मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट है, लेट मेक इट स्लो। प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर आगे आता है आपकी प्रैक्टिस प्राइम फैक्टराइजेशन, हम प्रैक्टिस करेंगे HCF और LCM अंडरस्टैंड करने के लिए। नंबर्स को प्राइम फैक्टराइज करके फिर हम उसका HCF और LCM निकालना है। प्रॉपर्टीज़, रिव्यू प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स इंक्लूडिंग क्लोजर, कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। प्रॉपर्टीज़ होती हैं रियल नंबर्स की जो हमने स्मॉल जूनियर क्लासेस में पढ़ी थी। रैशनलाइजेशन, लर्न टू रैशनलाइज डिनोमिनेटर विद स्क्वायर रूट, कैसे रैशनलाइज करते हैं। ऑपरेशंस, बी कंफर्टेबल विद ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, कि जैसे कि वो आगे बता रखे हैं, रूल्स बता रखे हैं, एक इरेशनल नंबर लें, एक रैशनल लें, उनका एडिशन करें, उनकी सब्ट्रैक्शन करें, डिवीजन, क्वोशंट, सो व्हाट विल बी द रिजल्ट, वो है ऑपरेशंस में। इरेशनल प्रूफ्स, अंडरस्टैंड हाउ टू प्रूव अ नंबर इज इरेशनल। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, की थ्योरम्स है, ओके, दैट यू विल गेट टू नो इन द कमिंग पेजेस। सो लेट्स कंटिन्यू। सी, you know you have no need to purchase the book, if you can see it clearly here. I will do it page wise with you. I purchased, then it means you have purchased. A teacher is having book, it means students are having book. Okay, मैं आपको थ्योरी समझाती हूँ पहले, फिर मैं क्वेश्चंस पे आऊँगी। देखो मैं यहाँ पे रीड करती हूँ पहले, तो फिर अगर इसमें नीड होगी तो मैं इसको करके दिखाऊंगी, अगर इन्होंने कर रखा होगा तो मैं आई विल नॉट सॉल्व इट। ठीक है, सी, fundamental theorem of arithmetic, every composite number can be expressed as product of primes. This factorization is unique apart from the order in which the prime factors, let me zoom it, the fundamental apart from the order in which the prime factors occur. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इज आल्सो कॉल्ड यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम, इसका ये दूसरा नाम भी है। कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हों। ठीक है, हमें कोई भी कंपोजिट नंबर गिवन होगा, उसको हमें प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में निकालना है। ठीक है, तो यही कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कि कोई भी कंपोजिट नंबर होगा, वी कैन एक्सप्रेस इट एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, हम उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि चलो उन्होंने दे रखा है लेकिन ऑर्डर का समझाया, सिर्फ मैं आपको क्लियर करती हूँ। 1 सेकेंड, होल्ड ऑन। सो फॉर NCERT के जो क्वेश्चन पेंडिंग हैं, आई विल अपलोड वीडियो इन इवनिंग और फर्स्ट चैप्टर। सो OSWAL फर्स्ट चैप्टर 1, pen is working or not, real numbers,
आई हैव लॉट ऑफ डिफिकल्टी बट डजंट मैटर। सो क्या कह रहे हैं ये, कोई भी हमारे पास कंपोजिट नंबर होगा, कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, लेट अस टेक 45, ठीक है। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 45, 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा, डन। तो इसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, दैट इज़ वो क्या आई है, इट कम्स आउट 3 3 5, 3 into 3 we can write 45 as 3 cross 5, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं ये, they are saying that हर composite number, every composite number can be expressed as product of primes and this factorization unique। और ये जो फैक्टराइजेशन करी है हमने ये यूनिक है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ द ओनली थिंग इज़ दैट अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर वी कैन चेंज द ऑर्डर ओनली, एंड द ऑर्डर चेंज करने से इट डजंट इफेक्ट द आंसर, इट डजंट इफेक्ट दिस सॉल्यूशन, ठीक है। यही वो समझाना चाह रहे हैं। और उन्होंने ऑप्शन में दोबारा फिर क्लियर किया है, एनी इंटीजर ग्रेटर देन 1 कैन आइदर बी प्राइम नंबर और कैन बी रिटन एज यूनिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। कोई भी इंटीजर जब 1 से ज़्यादा होता है वो प्राइम नंबर भी हो सकता है, ठीक है, और उसको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं। 1 से ज़्यादा 3 भी होता है, 1 से बिगर 3 नंबर होता है, या फिर हम 9 ले लें, 9 को हम 3 into 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही कह रहे हैं ये, सपोज दैट। और फिर ऑर्डर की बात करें तो लाइक इफ़ यू आर राइटिंग 2 into 11 is 22, इट विल बी सेम एज 11 into 2, मीन्स हमने प्लेसेस चेंज कर रहे हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, फिर भी हमारे पास 22 ही निकल के आएगा। गॉट इट। 6 कैन बी रिटन एज 2 into 3 एंड इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3 into 2 विद 2 1 3 आर प्राइम नंबर्स। सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। प्राइम को उन्होंने यहाँ पे बॉक्स में गिवन दे रखा है, कंपोजिट नंबर इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा जो कि 1 से बड़ा होगा, एंड दैट हैज़ मोर देन 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, जिसके 2 से ज़्यादा अलग अलग फैक्टर्स होंगे, मीनिंग इट इज़ डिविजिबल बाय 1 इटसेल्फ एंड एटलीस्ट 1 अदर नंबर। ये डिवाइड होगा 1 से, खुद से, और एक और एटलीस्ट मतलब कम से कम एक और फैक्टर होगा उसके पास। इट मीन्स इट इज़ हैविंग 3 फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स, लेट अस रिकॉल द प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आर द नेचुरल नंबर्स, वो नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से बड़े होते हैं, एंड दैट हैव एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, जिसके सिर्फ 2 ही, एग्जैक्टली मीन्स सिर्फ ओनली द 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर, अलग अलग 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर होंगे। लाइक मैं 3 बोलूँ तो उसके 2 ही फैक्टर होंगे, 3 और 1। 3 को कौन डिवाइड करता है, 1 और 3 ओनली। दिस मीन्स दैट दे कैन नॉट बी डिवाइडेड इवनली बाय एनी अदर नंबर, उस 3 को कोई और अदर नंबर डिवाइड नहीं कर सकता, ये कह रहे हैं। एग्जाम्पल ऑफ द प्राइम नंबर्स इंक्लूड 3 2 3 5 7 11 एंड आई हैव ऑलरेडी गिवन एग्जाम्पल ऑफ 3। ऐसे ही और भी नंबर हो सकते हैं, 2 5 7 11 आल्सो, ठीक है। ये था इसके हाफ पेज पे। मैं आपको अभी यहाँ से कंटिन्यू करते पहले रिप्रेजेंट, आपको बोलेंगे कि इस नंबर को यूनिक प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। ये ऐसे ही नहीं, उन्होंने सीधा सॉल्यूशन दे दिया आपको। यहाँ पे मेरी तरह जैसे कि मैंने यहाँ पे लाइन लगा के किया है, यहाँ पे इस नंबर को करना पड़ेगा। इट इज़ फॉर योर प्रैक्टिस। 10,626 मैं हाफ करके छोड़ देती हूँ, चलो 10,626 ऐसे ही करना है। नो नीड टू वरी, कभी भी मैथ से डरना नहीं है, सिर्फ आपको क्वेश्चन लिखो और स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस, नथिंग। इससे कोई बड़ा रूल नहीं है, सिर्फ यही रूल है, ठीक है। 2 5 ज़ा 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, अगेन किस पे जाएगा वो आप चेक करिए। इट विल बी 7 11 23 यहाँ पे दे रखा है, तो आप थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। इसको कंटिन्यू करिएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, ये यहीं पे कंटिन्यू है, ये वाला पेज यहीं से कंटिन्यू होता है, यहाँ पे आ रहा है देखो। बाय यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वी कैन फाइंड एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड एचसीएफ एलसीएम, वो मैंने आपको क्लियर किया था कि प्राइम फैक्टर करके एचसीएफ एलसीएम निकालो। एचसीएफ क्या था, एचसीएफ वो था कि दोनों, मान लो सपोज दैट हमारे पास 2 नंबर हैं, ये 6 और 20, ठीक है, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई, तो एचसीएफ क्या था, एचसीएफ वो था वो वाले फैक्टर्स जो कॉमन है दोनों में, और उनकी स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। जैसे 2 2 कॉमन है, लेकिन इसकी पावर स्मॉलेस्ट पावर वाला 2 कहाँ पे है, 6 में, तो मैं यही पिक करूँगी और यही एचसीएफ हो जाएगा। डन डन। एलसीएम, एलसीएम में क्या करते हैं, वो वाले सारे फैक्टर लेने हैं जो दोनों में आ रहे हैं और हाईएस्ट पावर वाले पिक करने हैं मुझे, ठीक है। सो जैसे कि 2 के पावर 2, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1,
चाहे वो फैक्टर एक में आ रहा हो या दोनों में आ रहा हो, डजेंट मैटर। ठीक है, डन। ये था इस पे, दोबारा से रिकॉल कर रखा है जो हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है। डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पे आपको दोबारा करा भी दिया। फंडामेंटल फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम इज़ इंपॉर्टेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रेस ट्रैक्स ट्रैफिक लाइट। ये एलसीएम का जो कॉन्सेप्ट है ये ट्रैफिक लाइट और रेस ट्रैक्स में काम आता है। व्हेन पेयरिंग टू ऑब्जेक्ट्स अगेंस्ट ईच अदर द एलसीएम वैल्यू इज़, जब हम किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स को पेयरिंग में हैं या पेयरिंग में लाना है मुझे, तो हम वहाँ पे एलसीएम यूज़ होता है इन ऑप्टिमाइजिंग द क्वांटिटीज ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये सब यूजेस बता रखे हैं। नाउ नेक्स्ट, रैशनल नंबर। आगे कॉन्सेप्ट है रैशनल नंबर। देखो यहाँ पे पहले क्या दिया है, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स डू नॉट नीड टू बी प्राइम देमसेल्व्स। जो को प्राइम नंबर होते हैं ज़रूरी नहीं कि वो खुद में प्राइम हो। जैसे 3 और 5 है, वो को प्राइम है। को प्राइम का मतलब उनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, सिर्फ 1 के सिवाय। उनका जो कॉमन फैक्टर हो सिर्फ 1 ही हो। और यहाँ पे तो मैंने 3 और 5 जो है, मैं इनको करके दिखाऊँ आपको, नहीं 1 मिनट रुको। जो को प्राइम नंबर्स हैं वहाँ पे वो बोल रहे हैं दे डू नॉट नीड टू बी प्राइम, उनको प्राइम होना ज़रूरी नहीं है। मैंने 2 नंबर उठाए, पिक किए 14 एंड 15। उन दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ 1 कॉमन है, लेकिन 14 यहाँ पे प्राइम नहीं है, 15 प्राइम है। तो यही कहना चाह रहे हैं कि नंबर कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उनके बीच में कॉमन जो नंबर होगा वो सिर्फ 1 ही होगा, तभी हम उसको को प्राइम बोलेंगे। डन। को प्राइम विद एनी नंबर मेकिंग इट एज अ यूनिवर्सल फ्रेंड इज अ नंबर वर्ड। जो 1 है वो सबके साथ को प्राइम होता है। ठीक है, 1 इज को प्राइम विद एवरी नंबर। नेक्स्ट, इरेशनल नंबर। अ नंबर इज कॉल्ड इरेशनल। ये है हमारा 9th का कॉन्सेप्ट, दोबारा रिपीट हो रहा है यहाँ पे। अ नंबर इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी, लेट मी यूज माई फैन। अ नंबर इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म पी बाई क्यू। एक नंबर को इरेशनल तब बोलेंगे अगर उसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जहाँ पे पी और क्यू क्या है, इंटीजर हैं। इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर में प्लस वाले, ज़ीरो और माइनस वाले सारे नंबर आते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा नंबर जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और वहाँ पे जो नीचे क्यू है वो नॉन ज़ीरो होता है हमेशा। और ऐसे नंबर कौन से होंगे, √2, √3, √5, पाई। ठीक है, ये वाले नंबर्स हैं जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ़ पी डिवाइड, एक ये है थ्योरम है, ये 9th क्लास में थी। अगर पी मान लो कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, मैं इसको एग्जांपल से आपको क्लियर कर दूंगी। पी कोई प्राइम नंबर है, इफ़ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए, वेयर ए इज़ द पॉजिटिव इंटीजर, सम एंड डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल। कह रहे हैं कि कोई एक रैशनल है और एक इर्रेशनल है, तो उनका सम और डिफरेंस भी इर्रेशनल होगा। अभी मैं एग्जांपल करके दिखाती हूँ आपको। प्रोडक्ट क्वोशंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल। मान लो दो, एक इरेशनल और एक वन इज रैशनल एंड 1 इज इरेशनल नंबर। अगर इफ आई एम फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर्स then the result will be irrational. Okay, I am clearing it with example. What they are saying, जो थ्योरम्स होती हैं ये बच्चों को रटना नहीं पड़ता, इसको आप उसको समझो। कह रहे हैं इफ़ अ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, इफ पी, write it properly, if p divides a square then p divides a, मतलब कि मीन्स क्या कह रहे हैं, अगर p कोई प्राइम नंबर है, p क्या है यहाँ पे, प्राइम नंबर, p डिवाइड्स a स्क्वायर, लेट अस टेक p, let p is 5 and a is also 5, a square will be 25। ठीक है, तो p डिवाइड्स, यहाँ पे जो p है 5 है, वो 25 को डिवाइड कर रहा है, मीन्स a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो जो 5 25 को डिवाइड कर रहा है, 5 को भी तो डिवाइड कर रहा है, वो यही कह रहे हैं। अगर मैं कोई प्राइम नंबर लेती हूँ और वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो जो प्राइम नंबर है वो a को भी डिवाइड करेगा, इट विल डिवाइड a आल्सो। कह रहे हैं अगर कोई प्राइम नंबर है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करेगा। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। समझ आपने लिया, बट यू हैव टू लर्न इट आल्सो। सो कंटिन्यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, और इसके जो रिजल्ट थे, सम एंड डिफरेंस ऑफ अ रैशनल इरेशनल, सम एंड डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इज रैशनल। अगर कोई मैं एक रैशनल लेती हूँ, रैशनल सपोज दैट मैंने 4 ले लिया, ओके, रैशनल लेती हूँ 3, तो इन दोनों का सम जो होगा 4 + √3
वो इर्रेशनल होगा, वो इर्रेशनल होगा। अगर कोई इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस को DIFF, लेकिन आप शॉर्ट फॉर्म मत लिखना प्लीज़। इनका डिफरेंस 4 माइनस रूट 3, तो वो भी इरेशनल होगा। दे आर सेइंग दिस क्लियर, आई थिंक इट इज़ क्लियर। 1 मिनट। ओके, नाउ द नेक्स्ट रिजल्ट इज प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल, प्रोडक्ट एंड कोशेंट। कोशेंट आपको पता है, डिवाइड करके जो आंसर आता है उसको कोशेंट बोलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन ज़ीरो रैशनल एंड इरेशनल नंबर। और ऐसे ही अगर मैं इनकी प्रोडक्ट लेती हूँ तो भी इरेशनल आएगा, अगर मैं इनका जो हम डिवाइड करें क्वेश्चन निकलता है तो भी इरेशनल आएगा। ठीक है, समझ आया? आई होप यू अंडरस्टैंड इट। स्टेप बाय स्टेप अब आ गया इरेशनलिटी प्रूव करनी है आपको रूट एन की। कोई भी आपको नंबर दिया होगा पेपर में, रूट 2, रूट 3, रूट 5, उसको इरेशनल प्रूव करना पड़ेगा। और उसकी एक ट्रिक होती है, पहले तो इन्होंने उसको एक जनरल फॉर्म में क्लियर किया है कि रूट एन को इरेशनल। एक मिनट, कैमरा इज मूविंग, लेट मी होल्ड आउट इट ऑन प्रॉपर। व्हाट दे आर सेइंग, कह रहे हैं कि हमें कोई नंबर है n, उसको रूट जो है और उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो इरेशनल ही होगा। ठीक है, ये कह रहे हैं। और n इज़, व्हाट इज़ n हेयर, लेट 1 सेकेंड होल्ड ऑन। n इज़ assume that root n is not specified here, but we can take n as an integer. We can take n 2 3 5. okay, so इसका एक प्रोसेस होता है, डरने की ज़रूरत नहीं है सब देख के, नो नीड टू वरी, बी इजी। देखो मैं कैसे बढ़ाती हूँ, अभी क्लियर करती हूँ आपको 1 सेकंड में। ये तो है जनरल, इस जनरल को पहले मैं एग्जांपल से क्लियर करेंगे। द रूल इज़ कॉल्ड सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल समझो, कॉम्प्लेक्स आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया तो आप इसको भी यहाँ पे एन पुट करके फटाफट कर दोगे। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेटर होगा आपको समझने के लिए पहले। ठीक है, जैसे क्लास में मैडम पहले टीचर डेमो देती है और फिर मेन टॉपिक पे आती है, सेम केस इज़ हैपनिंग हियर। मैं आपको उसी प्रोसेस से समझाऊंगी। देखो पहले मैं सेटिंग करती, लेट मी डू द सेटिंग फर्स्ट। ओके, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स कम स्टार्ट। कह रहे हैं कि रूट 2 को हमें रैशनल प्रूव करना है। सपोज दैट कि मैं ये रैशनल लेके चल लूँ इसको, इट इज़ रैशनल। तो रैशनल आपको पता है क्या होता है, उसको मैं P/Q की फॉर्म में लिख देती हूँ। वेर P और Q इंटीजर होते हैं, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, नो कॉमन फैक्टर, सिर्फ 1 के अलावा, एंड Q वहाँ पे नॉन ज़ीरो होता है। और ये आपको दोनों लाइनें लिखनी पड़ेंगी, यू हैव टू राइट इट, ये कंपल्सरी है। तो मैंने रूट 2 को P/Q मान लिया। रूट 2 को क्या माना, करके दिखाऊँ आपको? 1 मिनट, लेट मी शो यू। हमें प्रूव करना है रूट 2 इज़ इरेशनल, रूट 2 इज़ इरेशनल। लेट अस टेक रूट 2 इज़, हम हमें इस चीज़ को उल्टा लेके चलते हैं, फिर मैं लास्ट में कॉन्ट्रडिक्शन दिखा के हमें रैशनल ही मिल जाएगा। मान लिया लेट रूट 2 इज़ रैशनल नंबर A/B, वेयर, डरने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू वरी, वेयर A एंड B आर इंटीजर्स, आप अपनी राइटिंग थोड़ी अच्छी लिखना, एंड हैविंग नो, write this also, no common factor other than 1, other than 1, and Q and B is non-zero here। ठीक है, ये हो गया क्लियर। आगे क्या कह रहे हैं कि हमने, चलो इन्होंने P/Q लिया है, मैं P/Q लूँ, P/Q ही ले लेती हूँ, नहीं तो आपको डिफ़िकल्टी हो जाएगी। मैं यहाँ से कुछ पढ़ाऊँगी, आपको यहाँ से कुछ पढ़ने को मिलेगा। ये P है, ये Q है, ये Q है। चलो, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे हमने इसको P/Q मान लिया। मैं जब दोनों तरफ बोथ साइड स्क्वायर करूँगी तो क्या होगा, उन्होंने कहा है कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, SQS लिखते हैं उसको, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या होगा, यहाँ पे रूट 2 का स्क्वायर करूँगी मैं, इधर से P/Q का होल स्क्वायर करूँगी, तो इसको लिख सकती हूँ मैं P²/Q²। और इसको मैं आगे चलती हूँ, वेट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2। यहाँ पे क्या आया है, P²/Q², तो 2 इज इक्वल टू P²/Q²।
तो ये देखिए यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, क्या आया मेरे पास 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, अब आप ये देखिए जो 2 है ये अब p के स्क्वायर में 2 आ रहा है, इसका मतलब 2 इस नंबर को डिवाइड कर रहा है। जब किसी नंबर में 2 आ रहा है तो 2 इसको डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा, ऑब्वियसली बात है इसको करेगा, ये यही तो है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। और 2 जो है पी स्क्वायर कर रहा है, पी स्क्वायर मान लो ये वहाँ पे p2 है, तो पी स्क्वायर क्या है 4। अगर 2 4 को डिवाइड करता है तो 2 2 को भी तो डिवाइड करेगा। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पी स्क्वायर है जो, मान लो मैंने p2 ले लिया, सपोज मैंने p2 ले लिया और पी स्क्वायर क्या आया 4, तो कह रहे हैं कि अगर 2 4 को डिवाइड करता है तो 2 जो है वो 2 को भी तो डिवाइड करेगा। ठीक है, करेगा, दिख ही रहा है। ये साइड के लिए है, इसको ना आप अपने ना एग्ज़ाम में मत लिखना। ठीक है, सो 2 डिवाइड्स, राइटिंग हवा में उड़ रही है, सो 2 डिवाइड्स, सॉरी अभी सेट करते इसको, 2 डिवाइड्स पी आल्सो। ठीक है, आगे तो अगर 2 पी को डिवाइड करता है तो मैं जब कोई नंबर किसी को डिवाइड करता है तो मैं उस नंबर को क्या लिख सकती हूँ, p इज इक्वल टू 2r। जैसे p यहाँ पे 2q था तो मैं p को क्या लिख दूँ, p इज इक्वल टू 2r। सो लेट p इज इक्वल टू 2r। 4 यहाँ पे r क्या है, 4 सम इंटीजर r, 4 सम इंटीजर r। देखो यहाँ पे यही सब चल रहा है अभी जो मैं आपको चला रही हूँ। ठीक है, सो p इज इक्वल टू r। हमारे पास ये इक्वेशन थी पहले वाली, इसमें p इज इक्वल टू r पुट कर दो आप, यू पुट द वैल्यू ऑफ p हेयर, सो व्हाट विल हैपन, इसका स्क्वायर हो जाएगा, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। यहाँ से एक बार नोट करिए, 2 ये कैंसिल आउट हो गया, क्या आया हमारे पास, व्हाट वी गेट 2r स्क्वायर। ठीक है, तो 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, अब आपने देखा ऊपर 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, यहाँ पे 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, सो 2 डिवाइड्स q स्क्वायर तो 2 डिवाइड्स q आल्सो अगेन, दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स लिख दूँ, यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक कर दिया, ये देखो यहाँ पे देखो 2 डिवाइड्स 2r स्क्वायर तो 2 डिवाइड्स q, इन्होंने p स्क्वायर लिख दिया, ये नहीं है, यहाँ पे 2 डिवाइड्स q स्क्वायर आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक भैया। ठीक है, 2 डिवाइड्स q स्क्वायर देयरफॉर 2 डिवाइड्स q। ठीक है, अब आपने एक बात नोट करो, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2p को भी डिवाइड कर रहा है, 2q को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब p और जो q थे, रेशनल नंबर लेके चली थी मैं, उनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं था, लेकिन यहाँ पे तो p और q को दोनों को q 2 डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स दोनों में 2 कॉमन है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, दिस कम्स आउट एज अ कॉन्ट्राडिक्शन। सो मैं लिख दूँ यहाँ पे, थस 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ, कैमरा कहीं है, राइटिंग कहीं है, डजंट मैटर, मैं आपको फिर भी क्लियर कट समझा रही हूँ। 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। ठीक है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन मैंने बताया अभी, इट इज़ कॉन्ट्राडिक्टिंग दैट हमने जो गिवन लिया था, कॉन्ट्राडिक्टिंग द फैक्ट दैट p एंड q have no common factor, जो हम मान के चले थे उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। ठीक है, फैक्टर अदर देन, अच्छे से देख लिए, अदर देन 1। देखो मैं आपको पूरा दिखाती हूँ, समझ आया, दिस इज़ द होल क्वेश्चन। ठीक है, अदर देन 1, दस जो हम मान के चले थे कि ये जो √2 है रैशनल है, वो नहीं होगा। ठीक है, तो √2 क्या हो जाएगा, सो तो √2 विल बी इर्रेशनल, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अगर आपको एग्ज़ाम में n आ जाए, √n क्लियर करना, मतलब √n प्रूव करना आ जाए, यू प्रूव दैट √n इज़ इर्रेशनल, द सेम स्टेप यू फॉलो, ओनली यू टेक p by q एज यू विश, कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू वरी। यहाँ पे जो 2 है, यहाँ पे 2 2 2 2 2, इसकी जगह n चलेगा, इसकी जगह n चलेगा, नथिंग, नो चेंज अदर देन दिस। ठीक है,
मैं यहीं पे वीडियो ओवर करती हूँ। आगे का जो है ये कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन है आगे इसके, वो भी कंटिन्यू कराऊंगी अगली वीडियो में, अभी जल्दी डालूंगी ताकि आपको भी एग्ज़ाम के लिए डिले ना हो।